नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 10 अप्रैल के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। बैकफुट पर आया पाकिस्तान, नेतन्याहू की धमकी से डरे मंत्री ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर तीखी टिप्पणी करने के बाद अपना सोशल मीडिया पोस्ट हटा लिया है। ख्वाजा आसिफ ने पहले इजराइल की आलोचना करते हुए उसे मानवता के लिए अभिशाप बताया था और कथित तौर पर नरक में जलना जैसी कड़ी भाषा इस्तेमाल की थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने एक्स से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा इजराइल के विनाश की बात करना आपत्तिजनक और अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बयान है जिसे किसी भी सरकार की ओर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी के डिप्टी सीएम का दावा, हर राज्य में भाजपा अच्छी स्थिति में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा सभी राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति में है। सभी जगह भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। हम पश्चिम बंगाल और असम में प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। केरल और पुडुचेरी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रचंड बहुमत के साथ आसाम में और पश्चिम बंगाल में हम लोग आ रहे हैं। और केरल और पुडुचेरी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिहार सीएम फेस को लेकर मंत्री विजय कुमार का बड़ा बयान। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार सीएम फेस पर कहा, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो अब कुछ दिन की बात है, आप इंतजार कर लीजिए। एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे। उसमें जो निर्णय होगा वो नेता चुना जाएगा और वही सीएम बनेगा। जदयू और जदयू बीजेपी का जो स्टेक है उसी तरह का रहेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तब तो चंद दिनों की बात है, इंतजार कर लीजिए। चौधरी के नाम पे राजी? अरे हम लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे राजी कहे न? ये एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे। उसमें जो निर्णय होगा वो जो नेता चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, असम में बनेगी डबल इंजन की सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पुडुचेरी और केरलम के साथ असम में लगभग सामान्य वोटिंग हुई है। आज तक जितनी वोटिंग नहीं हुई उससे ज्यादा ही वोट डले होंगे। बोगस वोटर बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन रहा है। ये वोटिंग प्रधानमंत्री के पक्ष में हुई है। असम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। सभी में सामान्य वोटिंग हुई है। वोटिंग ही नहीं हुई है, बल्कि आज तक जो नहीं हुआ उतना वोटिंग हुई है। ये 2 चीज बताता है, चाहे चुनाव आयोग SIR कराए, चाहे स्टेट कराए, जो बोगस वोटर था वो निकला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन, और ये वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ है। और आसाम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने अमेरिका ईरान युद्ध पर दिया बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर सस्पेंशन पर कहा, वैसे तो युद्ध की स्थिति नहीं बननी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान संवाद से निकालना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, इससे सबका अहित ही होता है। इससे तो युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी समस्या का मतलब समाधान संवाद से निकालना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, उससे सबका अहित ही होता है। असम का चुनाव हुआ है, साथ में आने राष्ट्रीय चुनाव। बिल्कुल, वहाँ फिर से सरकार बन रही है। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है और सब जगह बहुत अच्छी स्थिति है। असम में सरकार फिर से बना रहे हैं। हम तो पश्चिम बंगाल, केरल वगैरह भी गए हैं,
वहाँ भी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।